ओम विश्वानदेव सवितर्दुर्तान् परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्वासुस्तनुभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 91वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 7 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा अपाला आत्तेयी देवता इंद्र, छंद अनुष्टुप है। शीर्षक है अपाला द्वारा इंद्र के लिए सोमपान निचोड़ने का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। कन्या आवारवाजते स मम विश्रुता विदत अस्तंभरञ्च प्रभेदिन्द्राज सुनवयित्वा शक्राज सुनवयित्वा। अपाला महर्षि अतिथि की पुत्री थी। उसे चर्म रोग हो गया था। इस कारण से उसके पति ने उसका परित्याग कर दिया था। वह पिता के घर में रह रही थी। सोम द्वारा इंद्र की समर्चना से वो सभी कष्टों से मुक्त हो गई। इसी कथन को इस मंत्र में कहा गया है, व्यक्त किया गया है। तो वारवती कन्या, वारवती माने नदी की ओर स्नान करने जाती हुई कन्या, माने महर्षि अत्रि की पुत्री अपाला ने, श्रुता माने मार्ग में, सोमम अपि अविदत, सोम को प्राप्त कर उसकी महिमा को जान लिया। अस्तम भरंती अब्रवीत, घर में उस सोम लता को लाती हुई बोली कि त्वा इंद्राय, हे सोमलते, तुम्हें मैं इंद्र के लिए सूनवे निचोड़ूंगी। शक्राय, सूनवे सर्व समर्थ इंद्र के लिए निचोड़ूंगी। नदी की ओर स्नान करने जाती हुई कन्या अपाला ने मार्ग में सोम को प्राप्त किया। उस सोमलता को घर को लाती हुई बोली, हे सोमलते, तुझे मैं इंद्र के लिए निचोड़ूंगी। उस शक्तिशाली शक्त नामधारी इंद्र के लिए निचोड़ूंगी और उसके द्वारा कल्याण करूंगी। सुता अपाला ने सरिता की ओर जिस समय चरण बढ़ाया, जाते समय मार्ग में दुर्लभ सोमलता को उसने पाया। घर को जब लौटने लगी तब उसने यही विचार बनाया, इसे इंद्र के हेतु निचोड़ूंगी जिसमें बल अतुल समाया। इस प्रकार से इस मंत्र से यह आभास होता है कि ऋग्वेद काल में स्त्रियों को सम्मान प्राप्त था और वे मंत्र दृष्टा ऋषि थी। ओम 891-2 देवता इंद्र, शीर्षक इंद्र हेतु सोमरस की प्रस्तुति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। असौज एष वीरको ग्रहं ग्रहं विचाकशत इमं जम्भसदं विबधानावन्दं करं भिडमपोपवन्दमुक्षिणम्। इस दूसरे मंत्र में कथित है कि पथ में ज्ञात सोमलता को ऋषिका अपाला अपने घर में लाई, सोमरस तैयार किया और उसे इंद्र को प्रेम पूर्वक प्रार्थना सहित समर्पित किया। हे इंद्र, यह असौ, जो यह
तुम्हारी महिमा है वह महान है वीर का। हे इंद्र तुम वीर हो, विचाकशत तेजस्वी हो, गृहम गृहम एषि तुम घर घर में जाते हो अथवा घट घट में परमात्मा रूप में प्रकट होते हो, उसका अनुभावन साधक करते हैं। धानावंतम तुम्हारे लिए, धानावंतम माने धान से निकली गई खील, माने धान जब भुना जाता है तो उससे जो लवा निकलता है वही खील है। तो यह पवित्र और उत्तम अन्न माना जाता था, देवताओं को समर्पित किया जाता था। तो अपाला कह रही है कि हे इंद्रदेव, मैं धानावंतम माने खील को और करम्भियम अपूपवंतम, करम्भियम माने दही मिश्रित पुओं को, इमम जग्म सुतम पिब मैं कथित आहारों खाद्य पदार्थों से युक्त, इमम जग्म सुतम पिब से युक्त तुम्हें सोमरस प्रस्तुत कर रही हूं। इमम जग्म सुतम पिब, इस पीने के लिए निचोड़े गए सोम को तथा कथित पदार्थों के साथ पान करो। हे इंद्र तुम वीर हो, तेजस्वी हो, घर घर में अथवा घट घट में तुम व्याप्त हो, तुम्हारी महिमा सर्वत्र है। खीरों से युक्त, दध मिश्रित मुंहों से युक्त, प्रशंसनीय और पानार्थ निचोड़े गए सोमरस जो मेरे द्वारा प्रस्तुत है उसका कृपया पान करो। हे इंद्र वीर तेजस्वी हो, घर घर में करते हो निवास, घट घट वासी, हे देव प्रवर हम तुम्हें बुलाते सोल्लास। खीलों से युक्त दही मिश्रित अति श्लाघ्य हुआ है यह तैयार पानार्थ निचोड़ा सोम, उसे पी लो कृपया सुरपति उदार। ओम 891-3 देवता इंद्र, शीर्षक इंद्र हेतु सोमरस का निचोड़ा गया प्रारूप। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। आचनत्वा आजगत्सामोऽधिजनत्वा नेमसे शनैरिव जनकैर्वेन्द्राजेन्द्र परिस्रवा। इस तीसरे मंत्र में इंद्र के परमात्मा स्वरूप को ध्यान में रखकर प्रार्थना की गई है। अपाला कहती है कि त्वाचन चिकित्साम, मुझे तुम्हारे जानने की इच्छा है। शन त्वा न इमस, अभी तक हम तुम्हें पहचान नहीं सके हैं, अब हमें अपनी पहचान बताओ, कृपा करो। और इंद्रो हे आनंद प्रद सोमरस, शनैः इव शनकैः इव, धीरे धीरे तुम परिश्रव माने प्रवाहित हो, पात्र में टपको। हे वीर इंद्र, हम तुम्हें जानने की इच्छा करते हैं किंतु अभी तक तुम्हें पहचान नहीं सके, क्योंकि तुम सरल रीत से पहचाने नहीं जा सकते हो। तुम्हारे लिए ध्यान धारणा समाज की ओर चलना पड़ता है। हे सोमरस, तुम तथा कथित इंद्र के लिए धीरे धीरे टपको।
ताकि इंद्र तुम्हारा सप्रेम पान कर सके। हे भगवान, तुम्हें जानने की विलसित हैं उनमें इच्छाएं, पर कैसे हो, क्या है स्वरूप, इसको कुछ जान नहीं पाए। हे भक्ति भाव के मधुर स्रोत, हे भक्ति भाव के मधुर स्रोत, हे सोम, बहुत धीरे धीरे तुम परम शक्ति के हेतु सदा संचारित रहो, धीरे धीरे। ओम 891 देवता इंद्र। शीर्षक अपाला द्वारा इंद्र की स्तुति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। क्वविच्छगत् क्ववित्करत् क्वविन्नामस्य सस्मरत् क्ववित्पदिद्विषो यतेरिन्द्रेण सङ्गमामहै। इस चौथे मंत्र में अपाला ने समर्थ इंद्र की स्तुति के साथ अपनी उस व्यथा को बताई जो कि पति द्वारा त्याग देने से संबंधित है, और प्रार्थना उसने की कि मुझ अपाला को, हे समर्थ देवता, तुम कष्ट मुक्त करो। कुवित शकत, हे इंद्र, मैं बार बार तुम्हारे सामर्थ्य का कथन करती हूं। कुवित माने बार बार, पुनः पुनः तुम्हें और तुम्हारी श्रेष्ठता का वर्णन करती हूं। कुवित वश्य सह करत, अनेक बार धनवान और समर्थ तुझसे प्रार्थना करती हूं। पति दुषहयति, पति के क्रोध के कारण मैं तुम्हारे शरण में आई हूं। पति दुषा माने पति द्वारा किए गए दोष अथवा क्रोध के कारण मैं परित्यक्ता अपाला, हे इंद्र, तुम्हारी शरण में आई हूं। इंद्रेण कुवित संगमामहै, इंद्र की मुझ अपाला पर कृपा हो। बार बार मैं तुम्हारी उपासना करती हूं और तुम्हें प्रसन्न करने की चेष्टा करती हूं, तुम मुझ पर कृपा करो। पुनः पुनः वह इंद्र हमें समर्थ और श्रेष्ठ बनाए। पुनः पुनः हे इंद्र, मैं तुम्हारी प्रार्थना करती हूं। मैं पति के क्रोध के कारण परित्यक्ता हो गई हूं। मैं अपाला पुनः पुनः तो समर्थ इंद्र की उपासना करती हूं। वह शक्तिमान, हे शक्तिमान सुरपति महान, हमको अति श्रेष्ठ बनाए। मैं बनी अकिंचन घूम रही, मुझको ऐश्वर्य दिलाओ। पति परित्यक्ता उन देव प्रवर का ध्यान सदा ही धरती हूं। रवि रूप इंद्र की उपासना मैं नित्य निरंतर करती हूं। 891-5 देवता इंद्र। शीर्षक पिता का सिर ऊंचा रहे, एतदर्थ प्रार्थना। इमानि त्रीणि विष्टपातानि इन्द्रविरोहज शिरस्तदस्योर्वरामादिदम्भ उपोदरे। इस 5वें मंत्र में अपाला अपनी मनोव्यथा को व्यक्त करती है और यह कहना चाह रही है कि मेरे कारण मेरे पिता शोकाकुल हैं, उनके सिर के बाल झड़ गए हैं।
उनकी जो भूमि है जिसमें वे अन्न उपजा सकते हैं वो ऊसर पड़ी हुई है। तो मेरे कष्ट की ओर भी ध्यान धरो। मेरा पेट भी रुग्ण हो गया है, मेरा शरीर तो रुग्ण है ही है। वह चर्म रोग से ग्रसित है। तो इमान तीर्ण विष्टपा ये 3 स्थान हैं। तानि विरोहत उनको तुम स्वस्थ करो, उत्तम करो। हे इंद्र, तुम मेरे पिता के सिर को जो उनके रुग्ण या चिंतित रहने से ऊसर बन गया है, यानी उसके बाल झड़ गए हैं, उसको स्वस्थ करो। उनके रुग्ण रहने से जो भूमि ऊसर पड़ी हुई है अथवा जो मनोभूमि उजड़ सी गई है उसे पुनः स्वस्थ करो। तीनों स्थानों को उत्तम करो, अर्थात हम शुभ कर्मों से पिता का सिर ऊंचा रख सकें, उनकी चिंता को दूर कर सकें, विचारों से, सद्विचारों से, प्रसन्नता से उनके मस्तिष्क को भर सकें और इस प्रकार से हम सब स्वस्थ जीवन बिताएं। ऐसी प्रेरणा भरो। रहे पिता का सिर ऊंचा, हो मनोभूमि उर्वर मेरी, यह उदर हमारा स्वस्थ रहे। हे भगवान, हो करुणा तेरी। ओम 891-6 देवता इंद्र स्वास्थ्य हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। असौ चयान उर्वरादिमान् तन्वा अम्मम अथो तदस्य यच्छिरस्सर्वातारो भशाकृधे। इस 6ठे मंत्र में पपाला द्वारा इंद्र से दैन्यपूर्ण प्रार्थना की गई है कि इंद्र देवता प्रसन्न होकर उसको रोग मुक्त करें, उनके पिता की चिंता दूर करें। चिंता के कारण जो उनके केश झड़ गए हैं, उनका केश जो बंजर भूमि की तरह हो गया है, उसे पुनः अंकुरण, पुनः केशों द्वारा सुशोभित करें और इस प्रकार मेरे और मेरे पिता का क्लेश हरें। न माने हमारे, उर्वरा माने ऊसर भूमि को, आत्मम इमम तन्वाम और मेरे इस शरीर को, अथो तातस्य यतः शिरा, अथो माने और जो मेरे तात का, पिता का खल्लाट सिर हो गया है, मतलब स्वास्थ्य की हीनता के कारण जिनके सिर के बाल झड़ गए हैं, चिंतातुर जो हैं, जो खल्लाट बन गए हैं, ताह सर्वाह उन सभी स्थितियों से, परिस्थितियों से मुझे मुक्त करो और रोंशाकृत मेरे पिता को रोमों वाला कर दो, यानी उनके सिर के बाल फिर जम आवे। हमारे पिता की भूमि जो ऊसर है, अंकुरण रहित है, उनका सिर जो रोग के कारण केशांकुर रहित हो गया हो चला है, और मेरा यह शरीर जो चर्म रोग के कारण रुग्ण हो गया है, इन सब को लोमयुक्त करो, अर्थात स्वस्थ करो, उसमें स्वास्थ्य के अंकुर फूटे। खेत पिता का ऊसर बनकर अंकुरहीन पड़ा है, सिर भी उनका रोमहीन है, लगता बड़ा बुरा है। मेरा तन भी रुग्ण हुआ है, चर्म रोग के कारण इन तीनों को निरुज बनाओ, दुख का करो निवारण। ओम 891-7
देवता इंद्र शीर्षक इंद्र महिमा का कथन और संबंधित मन का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। खेरथस्य खेनसख्ये जुगस्य शतक्रतो अपालामिन्द्रकृष्णोत्वयकर्णोः शौर्यत्वजम्। इस 7वें मंत्र में जो समापन का मंत्र है उसमें अपाला कह रही है कि वे उसे पूर्ण स्वस्थ करें और उनके वाहन रथ की ओर संकेत करके किया जा रहा है कि रथ के छिद्र और रथ के सभी अवयव भी अपाला के कष्ट हरण में सहायक हों और उसे निरोग करके सूर्य के समान तेजस्वी बनाएं, चर्म रोग से मुक्त करें। तो रथस्य खे, हे इंद्र तुम्हारे रथ के छिद्र से हमारा कल्याण हो। अनुसाह खे, गाड़ी के यानी रथ के छिद्र से हमारा कल्याण हो। शतक तो हे सैकड़ों शुभ कर्म करने वाले इंद्रदेव। युगस्य खे, जुए के भीतर जो छिद्र हैं उनकी दुहाई है, उनके द्वारा हमारा क्लेश हरण हो। अपालाम त्रिपत्वी, अपाला को 3 बार पवित्र करके सूजत त्वचम अकिरणो, सूर्य के समान उसकी त्वचा को तेजस्वी बना दो, उसके रोग शोक का हरण कर लो। हे इंद्र, तुमने रथ के छिद्र से, गाड़ी के छिद्र से, रथ के जुए के छिद्र से अपाला को 3 बार पवित्र करके सूर्य के समान तेजस्वी चर्म से युक्त बना दो। यानी अब रथ से क्या मतलब हुआ कि रथ उनका महत्वपूर्ण वाहन है और वाहन की शपथ जैसे दिलाई जा रही हो कि वह वाहन जो इंद्र को ले चलते हैं, रथ के वे सभी मुख्य अंग की शपथ जैसी दिलाई जा रही है कि हे इंद्र, इन सबके साथ, तुम्हारी प्रार्थना के साथ वो शक्ति आवे, वो परिस्थिति आवे कि मैं रोग मुक्त हो जाऊं, हमारे सभी संकट दूर हो जाए। तन शोधन का इंद्रदेव ने 3 उपाय सुझाया। रुग्ण त्वचा के सूर्य सदृश तेजस्वी परम बनाया। इस प्रकार इंद्र ने अपाला की स्तुति सुनी और संपूर्ण परिवेश के द्वारा शक्ति उत्पन्न करके सूर्य सदृश तेजस्वी उसके शरीर को बना दिया। चर्म रोग, कुष्ठादि जो कुछ रहा हो वो सब दूर हो गया। तो इस प्रकार से हम सब ने ऋग्वेद के 8वें मंडल के 91वें सूक्त के 7 मंत्रों की व्याख्या से परिचय प्राप्त किया और इस प्रकार से अब तक जो मंत्र व्याख्यात हो चुके हैं उनकी संख्या 7,482 हो चुकी है। इस सूक्त में अपाला का कथन है, उसकी व्यथा का निवेदन है इंद्र से। इंद्र उस काल के सर्व सक्षम देवता थे। उसने भाव भरे अश्रुपूरित नेत्रों से देवेंद्र की उपासना की, आर्त स्वरों में उसे अपनी व्यथा सुनाई। यह भी कहा कि वह तो पति परित्यक्ता है ही, उसके शोक से उसके पिता गले जा रहे हैं, रुग्ण हो गए हैं, उनके सिर के केश झड़ चुके हैं, जो कुछ कृषि का क्षेत्र था वो भी फसल के ना होने के कारण
ऊसर हो गया है, जैसे उनका सिर ऊसर हो गया है बालों के झड़ने से, और मैं तो दुख भोग भी रही हूं। तो हे इंद्र, तुम सभी ओर से हमारी रक्षा करो, हमारे कष्ट का हरण करो। इंद्र ने इस प्रार्थना को सुनकर, समझकर उस आर्ता के दुख को समझा और उसे उसके समस्त कष्टों से मुक्त किया। तो इसमें प्रार्थना के बल का समावेश है। प्रार्थना में बड़ा बल होता है, और यदि सच्चे हृदय से प्रार्थना की जाए, शुद्ध हृदय से प्रार्थना हो, तो अनेक कष्ट दूर भी हो सकते हैं। और इस सूक्त में जो आर्त भावना, जो आह निकली है, भक्ति का जो प्रारूप है, उसकी जो तीव्रता है, वह अगर हम देखना चाहें तो हनुमान बाहुक में मिल सकती है। जो तुलसी रचित है उसमें हनुमान जी की आकुल व्यथा का वर्णन है। हनुमान जी को संबोधित करके तुलसीदास जी कहे हैं। तुलसीदास जी की आकुलता, विह्वलता का बड़े ही प्रभावशाली भाषा में कथन है। तुलसीदास जी को जो बाहुपीड़ा थी, जो बल तोड़ पूरे निकल आए थे, कष्ट दे रहे थे, वे सब दूर हो गए। और इन 7 मंत्रों में उसी प्रकार से पीड़ा और हृदय से निकली व्यथा का प्रारूप देखा जा सकता है। आकुलता की गहराई है, और उससे प्रभावित होकर के उसके समर्पण भाव से और अपने पिता के क्लेश को भी सम्मिलित कर अपने आकुल हृदय की व्यथा का जो उभार है, उससे जो व्यक्त हुआ है, उससे इंद्र देव ने, जो जिनका कि सूर्य भी एक रूप है, तो आरोग्यम भास्करे रिच्छेद, सूर्य देवता आरोग्य प्रदाता हैं और चर्म रोग के विशेष दूर करने वाले हैं। तो इंद्र रूप सूर्य की और इंद्र की भी जो प्रार्थना हुई, उससे अपाला के स्वयं के कष्ट का और उनके पिता अत्रि के कष्ट का निवारण हुआ, और प्रार्थना बल का इसमें प्रकटीकरण हुआ। साथ साथ यह विशेष बात देखी जा सकती है कि कुछ लोग कहते हैं कि सनातन में नारी का कोई स्थान ही नहीं है, तो उन्हें इस सूक्त को देखना चाहिए, जो ऋग्वेद के 8वें मंडल का 91वां सूक्त है। उससे उनके सारी शंका का समाधान हो जाएगा कि नारी को ऋषित्व प्राप्त है, वह वेद मंत्रों की रचना भी कर सकती है, और रचना का भी उसे अधिकार था, और उसको देव विशेष सुनकर प्रभावित होकर उसके कष्ट का निवारण भी करते। तो अज्ञानतावश, हठवश जो लोग भारतीय संस्कृत को कुछ छोटा करने या उसे निंदित करने की चेष्टा करते हैं, उन्हें ऋग्वेद के इस 8वें मंडल के 91वें सूक्त को ध्यान में रखना चाहिए, और हमारे जो ग्रंथ हैं ऋग्वेद आदि में नारी का जो उच्च स्थान प्राप्त है, उस संदर्भ में वे अन्यों के भ्रांतियों का भी निवारण करें। तो
इस रूप में यह सूक्त बड़े महत्व का है और ऋग्वेद की नारी विषयक उच्चता का भी सूचक है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।